हेलो दोस्तों, आज हम चेक करने वाले हैं गो गोकुल एग्रो रिसोर्सेस का लिमिटेड का मैं चेक करने वाला हूँ। आज का कैसा रहा, फंडामेंटल कैसा है और प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ कैसे है, और इसका हमें अपने पोर्टफोलियो में अगर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करना चाहिए या फिर नहीं। अगर ऐड करना है तो कौन से फेयर वैल्यू पे बाई करना चाहिए, ठीक है। और अभी इस टाइम पे ओवर वैल्यू है या फिर फेयर वैल्यू में चल रहा है, जो हम इसको बाइंग कर सकते हैं। अगर है तो एवरेज बाइंग कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसको सोच सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर अभी तक हमारे चैनल पे आप नए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। फर्स्ट ये काम कीजिए, और सेकंड आप किसी एक से दो बंदों का फ्री सेंड कीजिए, जो भी आपके दोस्त हैं शेयर मार्केट वगैरह में ट्रेड करते हैं या फिर सोच रहे करने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि आपको नाम से मालूम चल गया होगा एग्रो, तो जहाँ जहाँ तक माना जाता है एग्रो जो होता है ये आपको खेती वगैरह के लिए माना जाता है। और इसका आप देख सकते हैं कंपनी का की पॉइंट जो है, द कंपनी हैज़ अ पोर्टफोलियो ऑफ 40% प्रोडक्ट्स अक्रॉस सेगमेंट्स, यानी कि इसके 40 से ज़्यादा सामान इसके बिकते हैं, ठीक है। और इसका एक्सपोर्ट से भी आता है 7% इसका कुछ रेवेन्यू जनरेट किया था, जो जापान, सिंगापुर, फ्रांस, जर्मनी, साउथ कोरिया, यूके, बेल्जियम, चाइना वगैरह में भी इनकी कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो सप्लाई करती है, ठीक है। अगर आप इसका कंपनी के बारे में थोड़ा सा अगर इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, द कंपनी इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ diesel oils and mills. Company has a manufacturing facility in गांधीधाम गुजरात गांधीधाम गुजरात, इंडिया. It's a it's edible oil portfolio in including brand like what if Wattle what वेटिफाई है। और मैं के ऐसे आपको देख सकते हैं कुछ प्रोडक्ट का नाम इन्होंने लिख रखा है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो इनका 90% इनका रेवेन्यू आ रहा है ऑयल और से आ रहा है, और इनका एक आ रहा है 10% आ रहा है नॉन ऑयल वगैरह से, जो इनका रेवेन्यू वहाँ से आ रहा है। चलिए, तो अगर हम कंपनी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इस कंपनी को जैसे कि आप देख सकते हैं BSE और NSE दोनों में जगह लिस्टेड है, और इसका मार्केट कैप है 5,798 करोड़ के आसपास, यानी कि आप इसको एक स्मॉल कैप आप इसको मान सकते हैं, स्मॉल कैप आप इसको बोल सकते हैं। और इसका करंट प्राइस चल रहा है 196, और इसका हाईएस्ट प्राइस है 213 और लोएस्ट प्राइस है 96। स्टॉक का अगर पी देखिएगा तो 19 का चल रहा है, बुक वैल्यू जो है 41 का दिख रहा है, और इसके इंडस्ट्री एरिया जो है 27 का चल रहा है, ठीक है, 27 का चल रहा है। और इसका ये रहा। फिर अब हम इसका सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। अगर सेल्स देखिएगा तो कंट्री में आपको 50-10-10 यानी कि कंट्री में आपको सेल्स इसका बढ़ते हुए अच्छे क्रम में दिख जाएगा, आपको कोई सेल्स में गड़बड़ी नहीं दिख रही है। और अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट भी कंटिन्यू आपको ग्रोथ होते हुए दिख जाएगा। चलिए, अच्छी बात है। डिविडेंड वगैरह पे नहीं कर रही है, ठीक है। सेल्स ग्रोथ भी है, प्रॉफिट ग्रोथ भी है, अच्छी बात है इनका। अगर सेल्स ग्रोथ देखिएगा पिछले 10 ईयर्स का तो नहीं है डाटा, अगर 5 ईयर्स का देखिएगा तो 28%, और 3 ईयर्स का 23%, और करेंट 12 मंथ का जो है 34%। चलिए, अच्छी परसेंट है, यानी कि ये 20% से
कंटिन्यू ग्रो कर रही है हर साल, ठीक है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखिएगा तो फर्स्ट 10 ईयर्स का तो है नहीं, 5 ईयर्स का 67, 3 ईयर्स का 26 और ट्रेलिंग मंथ का जो है 45। थोड़ा सा फर्स्ट अगर 5 ईयर्स का देखिएगा तो थोड़ा सा प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ में थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा है ऊपर नीचे, बट ये आप मिला जुला के आप इसको बोल सकते हैं कि ठीक ठाक एक बार चल रहा है, आप इसको ठीक ठाक बोल सकते हैं। थोड़ी सी 19-20 कभी एक दो साल में हो जाती है, इससे उतना मायने नहीं रखता है। और अगर कंपनी के पास कर्ज देखिएगा तो 586 है, जिसके पास कंपनी के पास 1185 के पास इनके पास कैश पड़ा हुआ है, और फ्री कैश में भी इनका कुछ ना कुछ फ्री कैश भी होगा। और अगर मार्केट में और इनका देखिएगा CFO देखिएगा तो इनके पास मार्केट से भी पैसा ये जनरेट कर रहे हैं, यानी कि इनके पास पैसा आ रहा है, जो वो सेल्स कर रहे हैं इससे वो पैसा क्रिएट भी कर भी पा रहे हैं, बना पा रहे हैं। लेकिन इनका ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, इतनी नहीं बढ़नी चाहिए, थोड़ी सी कम होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी आप इसको एक मान सकते हैं, कोई नहीं, अच्छी बात है थोड़ी सी। और इनके एक अच्छी बात है कि ये फिक्स एसेट्स में, यानी कि जो भी इनका कैपिटल आ रहा है वो पूरा का पूरा लगभग जो है एक मोटा अमाउंट 80 से 90% वो अपना फिक्स्ड एसेट में वो अपना वो लगा रहे हैं, अदर जगह पे वो पैसा नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो अदर जगह वो पैसे नहीं लगा रहे हैं, इट्स अ गुड साइन। और अगर इसका देखेंगे वर्किंग कैपिटल डे और कैश कन्वर्शन साइकिल, ठीक है। और इसका अगर क्या बोलते हैं शेयर्स देखिएगा, इसका शेयर पैटर्न तो 73.67% के आसपास प्रमोटर के पास है, और FIS के पास 1.87 और DIS के पास है 0.01%, और पब्लिक के पास है 24145 के आसपास पब्लिक के पास है। और इसमें भी अगर देखा जाए तो कुछ आपको कंपनी का भी आपको जिक्र होते हुए दिखेगा। अगर पब्लिक के पास अगर ढंग से आप देखिएगा तो पब्लिक के पास 1 2 3 4 5 6% आप उसमें से माइनस कर दीजिए, तो 26 में से मतलब मोटा मोटी कंपनी के पब्लिक के पास आप 18% आप बोल सकते हैं, क्योंकि आप इसमें देख सकते हो प्राइवेट लिमिटेड हो गया, थ्रस इन्वेस्टेड हो गया, यानी कि अच्छे अच्छे कंपनी के पास जो है प्रतीका अग्रवाल वगैरह के पास इनमें कंपनी इन्वेस्ट कर रखी है, ठीक है। तो अगर आप इसका देखा जाए फ्री कैश फ्लो भी इनके पास रहेगा, फ्री कैश फ्लो भी है 77 के आसपास। अगर वो माइनस कीजिएगा तो आपके पास तकरीबन ये कंपनी पर जा रहे आपको 5,00,000 के आसपास ये कंपनी का प्राइस है, आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका अगर हम PE रेशियो देखें और EBITDA देखें तो फिर भी वो ठीक है, जो अंडर जो बोल सकते हैं वैल्यू है, ठीक ठाक ये कंपनी को हम एक मान सकते हैं, कंसिडर करके रख सकते हैं। लेकिन एक बात, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं तो 100 रुपये का आप अपने 10% पैसा लगाइएगा, 10% आपके जो भी कैपिटल रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 10%, 5 to 10% के बीच लगाइए। पूरा फंड आप इसमें कभी भी ना लगाइए, क्योंकि एक मिड कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, आप इसको कंटिन्यू ट्रैक नहीं कर पाएंगे। कहा जाता है आप जितने बच्चे पाल सकते हैं आप उतने ही बच्चा पैदा कीजिए, उससे ज़्यादा पैदा मत कीजिए। यानी कि आप जितने कंपनी को आप अपने पोर्टफोलियो में आप वही कंपनी उतना ही कंपनी ऐड कीजिए जितने कि आप निगरानी रख सके, नज़र बना करके रख सके, कुछ गड़बड़ हो तो आपको फ़ौरन आपको निकलने का मौका मिले, ठीक है, न कि आप होल्ड करके रख ले और आपको कुछ देखने को ना मिले, ठीक है। अगर आप इसमें पैसा लगाना चाहते हैं तो मेरी सलाह रहेगी आप इसमें 5 से 10% ही अपना पैसा आप लगाइए। और दूसरी बात, आप एक बार एनुअल रिपोर्ट में जा कर के आप इसका चेक कर लीजिएगा। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आप इसमें जा कर के ट्रेड पार्टी टू रिसीवेबल देख लीजिएगा, जो कैश वो कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इनके ऊपर केस वगैरह तो कुछ नहीं है कंपनी के ऊपर, आप जो जा कर के वहाँ से देख लीजिएगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक लगे तो फिर इसके बाद आप इसमें इस कंपनी के साथ जा सकते हैं, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल
जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के पास आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।